गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम है रहे तलहा। होंगे। इट्स मी तो मोहसिन गाइस, गाइस। रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 86 का पार्ट नंबर 4 लेकर जो आ चुके गाइस हैं लास्ट गाइस। पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और एंड पे शॉकिंग हो चुका था। तलहा आपने भाई देखा शॉकिंग इस वजह से ना, आप देखेंगे अभी कृष्णा जी को गए यहाँ से कुछ उन्होंने मूवमेंट्स हुई होनी है, तो सारे शुक्री ने और दुर्योधन उसने ने अपनी चाल चलना मामा शुरू कर शुकनी दी। शाकुनी को मौका हम्म। मिल गया ना, उसने कहा और आप देखें तलहा भाई के ना सिर्फ भीम के अगेंस्ट बल्कि कृष्णा जी के अगेंस्ट भी बोल रहा है यार। बिल्कुल। हालांकि जब बलराम जी वो तपस्या कर रहे थे, वो इतने मगन थे कि पीछे से उन्होंने देखो कितना प्यारा उन्होंने स्वागत किया है, तो वो प्रसन्न हो गए हैं। वो कहते हैं ये जिसने भी मेरा इतना स्वागत किया इस तरह का, मैं उसको देखना चाहता हूँ, उसको देखने से और प्रसन्न होऊंगा। तो जब उन्होंने दुर्योधन को देखा वो हैरान रह गए। तो आगे से मामा शुक्नी क्या कहता है, ये तो पूजा ही आपकी करता है, इसके लिए आप ही पूजनी है। फिर उसने कृष्णा जी और भीम के सिर बारे में भड़काया। तो गाइस, बखंड मारा था ना तो तलहा देखना भाई। अब ये है कि आगे होने क्या वाला है, कि चलते हैं बलराम जी आगे उनसे क्या कहने वाले हैं, ये तो तलहा भाई, देखेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ और बिल्कुल। देते हैं रिएक्शन भाई। श्रेष्ठ गदाधर, शकुनी मामा, आपका भांजा दुर्योधन भी विश्व का श्रेष्ठ गदाधर बन सकता है। हाँ। अवश्य बन सकता है द्वारकाधीश, अवश्य बन सकता है, लेकिन दुर्योधन का श्रेष्ठ गदाधर बनने के लिए आप जैसे गुरु की आवश्यकता है। हाँ द्वारकाधीश, हाँ, उस दिन भीम भी कह रहा था कि वो दुर्योधन, क्या तुम्हारी भी यही इच्छा है? हाँ बलराम भैया, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा और गदा चलाना सिखाऊंगा। बधाई हो भांजे, बधाई हो, तेरे तो भाग्य खुल गए। अपने गुरु की पूजा करो और अध्ययन की शुरुआत करो। हाँ भांजे, हाँ। सही बात। क्या दृश्य है। भांजे खूब सेवा करो, दाऊ भैया की खूब सेवा करो। जय हो द्वारकाधीश बलराम की जय हो। हाँ, पहले अपने वही ना। भांजे को बोल। लेकिन ये सारी मिथ्या है। गुरुदेव, आप इस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तथास्तु। दुर्योधन, आज से तुम मेरे शिष्य बन गए हो। उन्होंने दुर्योधन को अपना शिष्य सिलेक्ट कर लिया, लेकिन दुर्योधन ने ये सारी चाल चली है ना छल से। तुम्हारा अध्ययन जल्द ही शुरू हो जाएगा। यशस्वी भव। बधाई हो भांजे, बधाई हो। वो खाई पीछे। राजकुमार बलराम की जय। राजकुमार बलराम की जय। द्वारकाधीश बलराम भैया की जय। द्वारकाधीश बलराम भैया की जय। राजकुमार बलराम की जय। रुक्मिणी जी। रुक्मिणी, तुम आ गई? अरे, आपको कैसे आप तो पता? ध्यान भग्न थे, फिर भी आपने कैसे पहचान लिया? रुक्मिणी,
तुम्हारे नूपुर मुझे बता देते हैं कि तुम आ गई हो। तुम्हारे क्या आते बात ही है। मेरे हृदय की स्पंदनें मुझे बता देती हैं कि रुक्मिणी आ गई है। रुक्मिणी, तुम तो मेरी प्राण हो। बस बस बस, स्त्री की प्रशंसा करना तो कोई आप ही से सीखे। बचपन में जो मक्खन आप चुराया करते थे, उसका अच्छा उपयोग कर रहे हैं आप। अब मक्खन लगा मेरे रहे हैं। ख्याल से जब आप सत्यभामा के पास जाएंगे तो उसे भी यही कहेंगे कि भामा, तुम तो मेरी प्राण हो। कुछ भी बोलो रुक्मिणी, स्त्री के पास अनेक गुणों का समुदाय हो, फिर भी मत्सर नाम का एक अवगुण अवश्य होता है। jealousy। बातें बनाने में आप बहुत होशियार हैं। अब बताइए, किसका ध्यान कर रहे थे आप? मैं तो शकुनी मामा की लीला देखकर मुस्कुरा रहा था रुक्मिणी। लीला, शकुनी मामा? वो तो मूर्ख है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने हमारे भोले भाले दाऊ भैया पर ऐसा पासा फेंका है कि पूछो मत रुक्मिणी। उन्हें तो मनचाहा दान भी मिल गया है। बहुत तेज है मामा श्री। मैं कुछ समझी नहीं। उन्होंने ऐसा पासा फेंका है कि बलराम भैया ने दुर्योधन को अपना शिष्य बना लिया है। भाई भाई में दरार पैदा करने की कुटिल चाल शकुनी ने कौरव और पांडवों के बीच चली थी, और आज फिर उसने वही चाल कृष्ण और बलराम के साथ चली है, बिल्कुल। और मेरे भोले भाले दाऊ भैया उसकी बातों में आकर उसकी चाल में फंस गए हैं रुक्मिणी। चाल तो आप भी कमाल की चलते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे ख्याल से आपने भी कोई चाल चली होगी। अब आपको राजनीति की तरफ थोड़ा कम और अपनी बहन सुभद्रा पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो जवान हो गई है, हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। हमें तो उसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती। उसकी शादी हो जाएगी। मेरे ख्याल से आप ये भूल रहे हैं कि विवाह के लिए वर वधू दोनों की जरूरत होती है। आप उसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ लीजिए। रुक्मिणी, उसके लिए वर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो स्वयं ही चला आएगा। अर्जुन is coming। शादी कहते हैं उसके बारे में साइन चलाएगा, वहीं से अर्जुन की एंट्री। अब आपकी चाल मेरी समझ में आ गई कन्हैया। चाल? कौन सी चाल? यही अर्जुन को द्वारका लेकर आने की। आप हमेशा सबसे 100 कदम आगे रहते 100 हैं, कदम आगे रहते, लेकिन दिखावा ऐसे करते हैं जैसे कुछ पता ही जैसे आप कुछ जानते ही नहीं। नहीं। यही तो कृष्ण जी की लीला है। कदाचित इसी कारण आप कह रहे थे कि सुभद्रा के लिए वर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही द्वारका चला आएगा। कृष्णा जी की नकल में ये क्या आती है, रुक्मिणी बड़ी प्यारी लगती है। वासुदेव। सखा, बहुत देर कर दी तुमने। पार्थ। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कहाँ गए थे? शिकार खेलने गया था, कल फिर जाऊंगा। प्रणाम भाभी जी। सब कुशल मंगल तो है? आपके आशीर्वाद से सब कुशल है। जब आप प्रसन्न रहती हैं तो मेरा सखा श्री कृष्ण प्रसन्न रहता है, और जब ये प्रसन्न होता है तब मैं भी प्रसन्न होता हूँ। क्या बात है। अच्छी जोड़ी है आप दोनों की। आप दोनों बातें बनाना भी अच्छी तरह जानते हैं। कृष्ण का सखा जो हूँ।
मधुसूदन, बलराम भैया का क्या समाचार है? सुना है वो हस्तिनापुर चले गए हैं। हस्तिनापुर? हाँ, हस्तिनापुर। दुर्योधन को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया है और वो उसे गदा चलाना सिखा रहे हैं। अच्छा। भांजे, संभाल के भांजे। दुर्योधन, तुम तो विचलित हो गए हो। तुम्हारा ध्यान किधर है? हाँ, आओ। दुर्योधन, अगर श्रेष्ठ गदाधर बनना है तो मन की एकाग्रता अत्यधिक जरूरी है। जी, आओ। दुर्योधन, जब शरीर सुदृढ़ होता है, निरोगी होता है, तब मन सुदृढ़ होता है। और जब मन सुदृढ़ होता है, तब एकाग्र होने में कोई कठिनाई नहीं आती। समझे? और एक बात, जब तुम युद्ध करोगे और तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा, तो साधारण शत्रु भी तुम्हें मात कर देगा। परंतु तुम एकाग्र होकर युद्ध करोगे तो असाधारण शत्रु को भी आसानी से मात दे पाओगे। समझे? बलराम जी उसको सीख दे रहे हैं। आओ, शिक्षा दे रहे हैं। गाइस, यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट एपिसोड। क्या कमाल की एपिसोड थी मोहसिन भाई। इस पार्ट ने तो बहुत ही मजा दिया है। जब कृष्णा जी और रुक्मिणी जी की यार बातें सुन के मुझे इतना तो मजा आया। ने बताया ना रुक्मिणी जी को कि मामा शुद्धनी किस तरह अपनी चाल चल रहा है। जिस तरह पहले उसने कौरव और पांडव को लाग किया, वो इसी तरह हम दोनों भाइयों को लाग करना अलग करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा लेकिन आपकी भी चालें बहुत अच्छी होती हैं, जबरदस्त होती हैं, आपको तो सब पता होता है। और फिर जब उन्होंने सुभद्रा जी की बात की, क्या वो जवान हो रही हैं तो उनके लिए कोई वर देखा जाए, तो उन्होंने कहा कि वर खुद ही चल वहीं से ही अर्जुन की एंट्री होगी। और फिर उन्होंने कृष्णा जी को कहा, अब मैं समझी कि आप क्यों कह रहे थे कि सुभद्रा जी के लिए वर ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्जुन स्वयं ही आ गया। आप उसको दुआरे देखते ऐसे हैं जैसे आपको कोई खबर नहीं और चलते आप 100 कदम आगे हैं। और उन्होंने कहा अब मुझे पता चला है कि आप अर्जुन को द्वारिका क्यों लेकर आए हैं। और गाइस, जब सुभद्रा जी कृष्णा जी की नकल उतारती है ना यार, क्या कमाल, क्या आनंद आता है। रुक्मिणी जी, क्या कमाल का आनंद आता है, मजा आ जाता है। और उसके बाद आपने लास्ट में देखा मोहसिन भाई किस प्रकार बलराम जी जो हैं शिक्षा दुर्योधन को शिक्षा दे रहे थे, और साथ साथ वो उनको सीख भी दे रहे थे, बता भी दे रहे थे कि गदा युद्ध के लिए जिस्म बॉडी का स्थिर होना जरूरी है और साथ साथ माइंड का स्थिर करना जरूरी है। तो गाइस, आप देखेंगे आने वाले पार्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।